अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर इमरान व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इधर आए हैं इस काम पे, ये काम हम मुकम्मल कर रहे हैं। ये हमने जो मकान है ये बनाया है, और ये पिछली वीडियो में आप पिछले ब्लॉग में देखेंगे कि क्या इसका हाल था। इस जगह ना कोई बुनियाद नहीं थी और कचरा वगैरह पड़ा था इधर, और गारा वगैरह पड़ा था, और इसको हमने जो है ना बुनियादें निकाली और इसकी भराई की। और इस टाइम जो है ना बार दीवारें हैं ना, जो ये बार दीवार हैं, वो हमने डोर लेवल किया उसका, और चगाठे वगैरह लगा रहे हैं। तो जो भी आपने लाजमी सरिया ऊपर रख के बीम डालना है, और ये चगाठों के ऊपर बीम डालना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि दीवारें जगड़ जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो है ना दराड़ वगैरह नहीं आती और लेंटर लग जाता है, वो चगाठों के ऊपर जो है ना लोड नहीं आता। तो भी गाइस आज हम आपको बताएंगे, ये बार वाला टोटा हमने लगाया था कल, ये वाला लेंटर लगाया, ऊपर बजरी डाली, और आज हम ये अंदर वाली दीवारें जो है ना करते जा रहे हैं अभी मुकम्मल। तो हमारे साथ बने रहना, आप हमको मज़ीद आपको तकनीक बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जी तो गाइस, ये फ्रंट वाली दीवार के जो सामने हमने हॉल वाली दीवार में सफाई की है डीपीसी। जब भी आप दीवार लगाएं तो डीपीसी को सफाई करने के बाद शुरू करना चाहिए। और ये हम वॉशरूम की चगाट है, इसको रखेंगे। और ये मेन डोर है, ये मेन डोर 7 ज़रबे 3.5 है, और वॉशरूम की 2.5 ज़रबे 7 फुट। जी तो प्यारे साथियों, ये चगाट हमने स्टैंड कर दी है। और इसके बाद ये जो हमने 3.5 फुट जगह बचाई है, इसमें हम सीढ़ी लेके जाएंगे। अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा हम यहाँ से सीढ़ी कैसे लेके जाते हैं, और नीचे से भी जगह खाली छोड़ेंगे। तो भी गाइस, जब भी आप चगाट लगाएं तो इसमें बजरी बढ़नी चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है, जब आप कब्जे वगैरह लगाते हो ना, तो वहाँ जंग नहीं जल्दी लगता। उसके बाद गाइस, ये वॉशरूम की दीवारें हैं जो हमने पिछले ब्लॉग में देखा आपने कि हमने ये बीम भरे थे। तेके के ऊपर हमने ये 2 सरिया का बीम भर दिया था, और काफ़ी है। और इसके बाद इसमें हम बजरी डालेंगे और यहाँ भी चगाट लगाएंगे, क्योंकि ये तो गाइस, ये हमने सामने चगाठे लगा दिए। और ये हमने जो है ना एक पैंड जो है ना 4 इंच का लगाया है। ये सामने हमने जो दीवार रखी है ये 4 इंच की है, क्योंकि ये हॉल की दीवार है, और सात दीवारें होने की वजह से ये 4 इंच काफ़ी थी, इसलिए हमने ये 4 इंच की दीवार लगाई है। क्योंकि जो ये हमने रखा है गराज, ये 7.5 ज़रबे 15 है। ये तो गाइस, ये अंदर वाली भी हमने चगाठे जो है स्टैंड कर दी हैं। ये वॉशरूम की चगाट है, और ये सामने बैठक की चगाट हमने अटैच की है। यहाँ हमने 3 चगाठे इसलिए लाई हैं कि यहाँ सेपरेट इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये सामने चगाठे हमने स्टैंड कर दिए हैं, और अभी हम चुनाई लगाने जा रहे हैं। यहाँ भी हम बजरी की बुराई करेंगे। तो जब भी आप 4 इंच की दीवार लगाओ तो कश्ती को ये हमने 4 इंच की दीवार लगाई है, और इसमें हमने 4 के हिसाब से मसाला भी लगा दिया है। तो ये हमने 5 चौड़ाई और 4 फुट ऊंचाई की विंडो भी रखी है। यहाँ छोटी सी बैठक है, लेकिन काफ़ी इस्तेमाल होगी, क्योंकि सेपरेट हमने रखी है। तो भी गाइस, ये 7 दुकानें हैं, यहाँ भी तेगा लग रहा है, और इसकी भी हम मिट्टी से फ्राई करने के बाद इसको शुरू करेंगे। तो ये सेंटर वाली दीवार है, क्योंकि 7.5 फुट दोनों जो है ना हमने मैशे रखी हैं गराज और बैठे की। तो सेंटर में हमने 4 इंच लगाई है, और ये भी वॉशरूम की दीवार भी 4 इंच, और इससे जगह की भी बचत हो गई है, और नक्शा भी अच्छा बन गया है। तो गाइस, ये हमने एक पैन लगा दिया है सारी दीवारों का, और ये देखें कितना खूबसूरत माहौल बना है। यहाँ जगह कम होने के बावजूद भी यहाँ अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये वॉशरूम जो है ना अंदर 3.5 और ज़रबे 5 रखा है हमने, तो बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा।
तो उसके बाद ये सामने जो बैक साइड वॉशरूम है इसका भी हमने बीम की बुराई कर दी है, तो यहाँ भी हम 4 इंच की दीवार लगाएंगे। तो बहुत खूबसूरत व्यू आ गया। तो भी गाइस ये हमने दूसरे दिन जुगाड़ जो है ना पिछली वाली दीवार जो है लगा दी है, और ये मिनी गराज है। यहाँ भी हम सीढ़ी लेके जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएगी और इसकी गुलाई हो जाएगी। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हमने ये जो है ना इसकी लगा देनी है गाठ, और इसकी हमने सीढ़ी भी शुरू कर देनी है। तो ये वॉशरूम भी बन गया है, क्योंकि ये नीचे से जगह खाली थी और काफ़ी इस्तेमाल नहीं होनी थी, इसलिए हमने कमरे को अटैच वॉशरूम दे दिया है। उसके बाद ये जो है ना एक बैंड सारे काम का कंफर्म हो गया। उसके बाद गाइस हमने बाहर पर दीवार की गो की है, तो ये पेंट ऊपर लेके जाएंगे और डोर लेवल के ऊपर हम तेगा लगाएंगे और उसकी तेगे लगा कर भराई कर देंगे। तो ये डोर लेवल के हिसाब से जा रहे हैं, हमारी दीवारें ऊंची हो रही हैं और हमें जो बिजली की तारें हैं इनका भी मसला बनेगा, और इनको हम पैप वगैरह जो है ना चढ़ा देंगे। ये मालिक मकान ने अच्छा फैसला किया है कि वो तारें वगैरह जो है ना ऊपर चढ़ा के देगा, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। तो ये मिनी गराज का हमने पिलर लगाया 13 बाई 13 का। तो ये 4 फुट का गेट लगेगा और इसकी हाइट हमने रखी है 7 फुट गेट और 3 फुट ऊपर विंडो। तो ये बेहतरीन लोकेशन बन जाएगी इधर से। तो गाइस ये पिलर हमने इसलिए लगाए हैं कि यहाँ हम कंक्रीट करेंगे और गेट मजबूत लग जाएगा। तो भी गाइस बाहर वाली दीवारें जो है ना तकरीबन डोर लेवल तक पहुँच रही हैं। और उसके बाद गाइस ये देखें हमने विंडो के ऊपर जो डोर लेवल और रखा है, ये हमेशा अपने बीम भरना है और पत्ते नहीं रखने, खासकर पहली मंजिल के। उसकी वजह यह है कि जब आप दिल चाहे बाद में इसको थोड़ा दाएं बाएं ग्रिल को कर सकते हैं, और सरिया मुकम्मल होने की वजह से दरारें वगैरह नहीं आती। तो ये एक मिनी गराज है, इसके पिलर भी लगाए हैं और इसके ऊपर बीम डालेंगे। इसकी हाइट हम रखेंगे 9.5 फुट, और ये हमने रखी है विंडो की 7.5 फुट चगाठों के लेवल के ऊपर। तो बेहतरीन इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तैयारी में, इसका फ्रेम बनाएंगे, मोल्डिंग लगाएंगे। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा मोल्डिंग हम तो गाइस मोल्डिंग लगाएंगे। मोल्डिंग वाली वीडियो की जो है ना लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाके आप हम मोल्डिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद ये तारा वगैरह का काम चल रहा है। तो भी गाइस ये दूर होना बेहतर है, क्योंकि इससे काम अच्छा होगा। और तारों के पैप वगैरह चढ़ा रहे हैं। ये हमारे बहुत जो है नाइस आदमी है, उन्होंने ये काम जल्दी करवा दिया। तो भी गाइस ये जो है ना दीवार हम ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपरला पेंट जो है ना उसको मसला बनना था, इसलिए बाप्टा वाले आके इसका करवा दिया और थोड़े पैसे भी लिए काफ़ी यानी के। तो बाप्टा वालों ने फिर ये काम किया है। तो ये हम इसके ऊपर फ्रेम बना मसाला हमने तैयार किया है। ये हम 4 एक हिसाब से बनाया हम जी। ये जो सामने पिलर है इनकी गो करेंगे और पिलर लगाएंगे गेट के। ये 13 बाई 13 का पिलर है, ये चगाट है, इसके हम गेट लगाएंगे। तो भी गाइस इधर से हम सीढ़ियाँ भी स्टार्ट करेंगे। ये 3.5 फुट की जगह है, इधर से हम सुजे देंगे 3 सुजे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।